HTML सीरीज की हमारी दूसरी वीडियो और पहली वीडियो में आपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना और रैंडम कुछ टैग्स के बारे में सीखा था, जिसमें हमने टैग्स के बारे में चर्चा की थी। तो इन टैग्स को जो पिछली वीडियो में जिन टैग्स पर हमने चर्चा की थी, सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम बिना टैग दिए कोई रैंडम टेक्स्ट टाइप कर दें तो हमारे ब्राउज़र पे ये क्या इफेक्ट करता है। सबसे पहले देखते हैं लिख के। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लॉरेम LOREM लिख के अगर आप 25 लिख देंगे तो 25 वर्ड ऑटोमेटिकली आपके टाइप हो जाएंगे कोड एडिटर पे। तो ये काफ़ी आसान तरीका है। तो जब बताने के क्रम में या पढ़ाने के क्रम में कभी रैंडम टेक्स्ट लिखना होता है तो काफ़ी समय इससे बच जाता है। ध्यान रखना, आपको लिखना क्या है, लॉरेम 25 अगर आप लिखें 25 वर्ड, अगर लॉरेम 365 लिखें तो 365 वर्ड ऑटोमेटिकली इस पर टाइप हो जाएंगे, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। समझाने के समय में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ब्राउज़र पे जो हमने रैंडमली अभी टाइप किया, इसका ब्राउज़र पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो वेब पेज के जो फोल्डर में हमने इंडेक्स की जो फाइल थी, इसको हम अभी खोल लेते हैं। अब देखते हैं ब्राउज़र पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। तो जो भी हमने इसको एक बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी, रिफ्रेश हमने कर लिया। लगता है इसको हमने कोड एडिटर को सेव नहीं किया। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे कोई चेंजेस करें कोड एडिटर पे तो सेव जरूर करें। इसको हमने सेव कर लिया और ब्राउज़र को मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही हमने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, देखिए हमारा ये टोटल जो रैंडम वर्ड हमने टाइप किया था यहाँ स्क्रीन पे, वेब ब्राउज़र पे हमारे ये विजिबल हो रहा है। इसका सेंस ये है, इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि जब कोई भी अगर वर्ड टाइप करेंगे, कोई भी कहीं भी बिना कोई टैग के भी अगर कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो हमारा वो ब्राउज़र पे विजिबल होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल हमको नहीं करना है, ये बिल्कुल बैड हैबिट है और इसका इस्तेमाल बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको जो भी लिखना है टैग्स का सही टैग का सिलेक्शन करना और टैग के माध्यम से ही लिखना है। तो एक बार मैं फिर से वो बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम क्या देते हैं, लेस देन का सिंबल देते हैं और उसके बाद H1 देते हैं और फिर ब्रैकेट जब बंद करते हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड इसका क्लोजिंग टैग खुद ब खुद प्रिपेयर कर देता है। और देखिए जो क्लोजिंग टैग होता है उसमें एक स्लैश का सिंबल लगा होता है, इसके बीच में आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए होता है ये आपको टाइप करना होता है। यहाँ पे आप Ctrl+S करेंगे और ब्राउज़र पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे ये दिख पड़ेगा और यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करूँगा मैं आपको ये दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं कोई किसी प्रकार कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक और टैग की मैं बात करता हूँ, पी टैग की। पी टैग को मुख्य रूप से हम लोग अगर रैंडमली कहें तो ये पैराग्राफ टैग होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं लॉरेम 34, फिर मैं लिखता हूँ लॉरेम 245। एक बार लॉरेम का स्पेलिंग में देखिए मिस हुआ है, तो लॉरेम 245। अब देखिए यहाँ कुछ टेक्स्ट टाइप हो गया है। यहाँ पे इसको हम जो है सेव करते हैं एक बार और फिर से ब्राउज़र पे देखते हैं। तो पी टैग क्या करता है, पी टैग भी जस्ट लाइक जैसे हमने मतलब एक पैराग्राफ लिखना होगा तो हम उसके लिए पी टैग का इस्तेमाल कर पाएंगे। H1 H2 क्या है, उसको SEO के दृष्टिकोण से जो कीवर्ड्स होंगे जैसे हेडिंग्स है, नाम है, एड्रेसेस है, आपके जो वर्क का स्ट्रक्चर है, इस तरह की चीज़ें आप H1 में लिखेंगे, H2 में लिखेंगे। तीसरी जो बात आती है वो आती है कि हमें कुछ इमेजेस लगाने होते हैं वेब पेज पर, लिंक्स लगाने होते हैं वेब पेज पर। तो सबसे ज़रूरी हमको जानना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंक्स कैसे लगाते हैं। तो लिंक के लिए जो टैग है वो हमारा टैग है, उसको हम बोलते हैं एंकर टैग, जिसको हम ए के रूप में यहाँ पे लिखा जाता है। चलिए पहले देख लेते हैं, ए और ब्रैकेट क्लोज एंकर टैग। एंकर टैग में मैं लिखता हूँ google.com और करता हूँ सेव, या google.com नहीं लिख कर मैं लिख देता हूँ माँ टेक्नोलॉजी। ठीक है, माँ टेक्नोलॉजी। ठीक है, माँ टेक्नोलॉजी हमने लिख दिया। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया और ब्राउज़र पे देखते हैं क्या हुआ। देखिए ये जो है माँ टेक्नोलॉजी, ये जैसे आपका H1 में लिखा था, साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जैसे हमने H1 में लिखा था जस्ट कुछ उसी टाइप से टाइप हो गया। इसमें कुछ अलग सा नहीं दिख रहा है। अलग सा दिखाने के लिए हमें यहाँ कुछ एट्रीब्यूट्स लगाने होंगे। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का यूज हम लोग HTML के टैग्स में करते हैं। तो यहाँ एक एट्रीब्यूट है href। जैसे ही आप href लिखेंगे तो आपको सजेशंस में href मिल जाएगा, आप यहाँ से इंटर मार दें। इसके बाद ये बराबर का सिंबल और डबल कोर्स ओपन और डबल कोर्स बंद हो गया। बीच में देखिए आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इस बीच में आपको क्या करना है, अपना जो लिंक है, जैसे आप चाहते हैं कि माँ टेक्नोलॉजी पर क्लिक करने के बाद ये कहाँ चला जाए, तो कहाँ चला जाए इसके लिए आपको लिंक देना होगा। तो लिंक देखिए हमारे पास हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है नोटपैड की एक फाइल में। यहाँ पे देखिए लिंक्स हमने लिख रखा है। तो यूट्यूब का हमारा मान लीजिए लिंक है, हम इसी लिंक को कॉपी कर लेते हैं
और इस लिंक को यहाँ पे ले आके href के बीच में जो डबल कोट्स बंद और डबल कोट्स चालू जो है इस बीच में हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पेस्ट हो गया। इसको मैं करता हूँ सेव और चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जैसे ही हम आएंगे तो और ब्राउज़र को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब मार्ट टेक्नोलॉजी कुछ अलग सा दिख रहा है। अलग सा दिख रहा है का सेंस क्या है कि यहाँ पे ये क्लिकेबल है। देखिए बाकी किसी टैग्स पे आप जाएं आपका माउस क्लिकेबल नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो आपका माउस क्लिकेबल बन जाता है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए बता रहा है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अभी नहीं है, तो आप नहीं जा पा रहे वहाँ पर। चलिए यहाँ इसमें जाने से पहले हम कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे फिर से मैं आता हूँ। यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हम लगाना चाहेंगे, टारगेट। टारगेट जैसे ही देखिए आपको सजेशन में टारगेट मिल रहा है तो आप सीधा यहाँ पे इंटर मारें और टारगेट में देते हैं अंडरस्कोर का सिंबल तो आप जानते होंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक। देखिए ब्लैंक का भी सजेशन आपको मिल गया, यहाँ से बस अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं। ब्लैंक लिखने से क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, पहले आप ब्राउज़र पे आकर इसको हम देखते हैं। अंडरस्कोर ब्लैंक लिखने से क्या होता है कि ये देखिए जब खुलेगा तो एक नए टैब में जाके खुलेगा। हालांकि अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको ये पता नहीं चल रहा है, आगे की वीडियो में हम इसके बारे में अभी देखेंगे। इसके बाद एक एट्रीब्यूट है अल्ट। तो अल्ट के बारे में एक्चुअली हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम इसलिए नहीं चर्चा करेंगे कि अल्ट के बारे में जब हमारा वेब पेज उस लिंक पे नहीं जा पाएगा तब हमको क्या रिएक्शन चाहिए होता है, इसके लिए हमारा यूज है अल्ट का। अब मान लीजिए कि हमें कहीं वेबसाइट पे कोई इमेज लगानी हो, तो इमेज लगाने के क्रम में हमको क्या करना है, इमेज के लिए एक टैग है img टैग हम लिखते हैं। देखिए img टैग हमने जैसे ही लिखा तो img टैग क्लोजिंग टैग नहीं आया। तो आपको ये समझ लेना जरूरी है कि img टैग HTML में कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनको कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो img टैग में कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, आपको पहले से दिमाग में सेट कर लेना है कि img टैग में कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसका एक एट्रीब्यूट है, जैसे img टैग लगाने से देखिए हमारे ब्राउज़र पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि img हमने बताया नहीं कौन सा इमेज हमको यहाँ लगाना है। तो इसको बताने के लिए भी आपको एक एट्रीब्यूट की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट लगाएंगे, इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो है src। img के बाद एक स्पेस बार दबाना है, उसका आपको src लिखना है, सजेशंस में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लगाना है इंटर। अब देखिए अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम ये है कि src में हम सोर्स कहाँ से लाएंगे। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है, src में आपको करना क्या होगा यहाँ पे कि हमने देखिए img टैग में कुछ फोटोज लेकर रखे हैं। यहाँ पे img फोल्डर है ना, इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोटोज हैं। तो यहाँ पे एक लोगो नाम का फोल्डर है, लोगो नाम का ये इमेज है, हम इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, img/। जैसे ही लिखिएगा आपको सारे फोटोज यहाँ पे दिख जाएंगे। तो दिखे तो ठीक, नहीं दिखता है अगर बाई चांस तो आप क्या कर सकते हैं कि उसका नाम लिख सकते हैं उस फोटो का, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए हम करते हैं इसको सेव। यहाँ पे हमने img में एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। img src लिखा है, src के बाद जो बराबर के बाद जो डबल कोट्स बंद और स्टार्ट हुआ, उस बीच में आपने अपना लोकेशन लिख दिया। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए अपने फोटो का लोकेशन लिखते हैं, कंट्रोल सेव। और अब हम चलते हैं इसके ब्राउज़र पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा इसका। देखिए ब्राउज़र पे क्या इफेक्ट, ब्राउज़र पे क्या हुआ, ये एक लोगो रैंडम लोगो मैंने कहीं से उठा लिया था, ये लोगो हमारा यहाँ पे दिखने लगा। तो ये लोगो आपका विजिबल हो रहा है। अब इसमें और भी क्या क्या एट्रीब्यूट आप लगा सकते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे दूसरा जो एट्रीब्यूट लगा सकते हैं वो है आपका अल्ट। अल्ट क्या है एट्रीब्यूट है, यही अल्ट आप एंकर टैग के साथ यूज करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कोई फोटो आपका लोड नहीं हुआ किसी कारण से, इंटरनेट की स्पीड की कमी से या अन्य किसी कारण से, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लोगो। अब मान लीजिए ये जो PNG है ना, इसका मैं जी डिलीट करता हूँ। जैसे जी डिलीट कर दूंगा तो ये काम नहीं करेगा, सेव। अब देखिए क्या होगा, इसको मैंने कर लिया सेव। अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे, तो देखिए फोटो नहीं हो रहा लेकिन लोगो लिख रहा है। कहने का सेंस है कि आप समझ पा रहा है, यूजर जो होगा, जो यूजर देख रहा है इसको समझ जाएगा कि यहाँ पे लोगो था, किसी कारण से वो लोड नहीं हो पा रहा है। अब चलिए मैं वापस यहाँ पे PNG को जी करता हूँ, जी जैसे ही किया सेव किया और देखिए आपका यहाँ पे फोटो शो होने लगेगा। तीसरी जो एट्रीब्यूट आती है वो है आपके लिए कि इसकी हाइट और विड्थ। तो आप यहाँ से हाइट सेट कर सकते हैं, HEIGHT हाइट लिखेंगे, यहाँ पे दे देंगे 100 पिक्सल और विड्थ दे देंगे यहाँ पे 100 पिक्सल। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँ, फिर ब्राउज़र पे देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। ब्राउज़र पे आ जाएं हम, ब्राउज़र पे आके देखिए फोटो का साइज़ थोड़ा सा छोटा या बड़ा हुआ, तो इस हिसाब से आपने फोटो की साइज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा एंकर टैग का इस्तेमाल और img टैग का इस्तेमाल। img टैग हमारा सिर्फ इमेज लगाने के लिए होता है और एंकर टैग हम अपने वेबसाइट पर लिंक लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
आगे की वीडियोज़ में हम और भी टैग्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।